जय माता दी, हर हर महादेव। सभी को नमस्कार। फिर हम मौजूद हैं आप लोगों के बीच दूसरे वीडियो के साथ। आज पटना में बहुत बारिश हुई है, सभी जगह लगभग कोई आंधी तूफान आया है, बहुत लोगों की जान भी गई है। खैर, ये सब होता रहेगा। हम लोग तैयारी पे ध्यान दे रहे हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पिछले वीडियो में 11 क्वेश्चन तक हम लोग किए थे। आज 12वां क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। कुछ प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन लेकर फिर मौजूदा हम हुए हैं आप लोगों के बीच, और प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। हम भी कर रहे हैं, मिल के करते हैं, मज़ा आएगा। और कुछ छात्रों का कमेंट आया था कि क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर के साथ वीडियो डाला जाए, तो हम कहना चाहेंगे कि हम उस पर भी बहुत जल्द स्ट्रक्चर के साथ प्रयास करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने का, या अगले वीडियो में या एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और स्ट्रक्चर के साथ। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन। द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन इज द, क्या होगा आंसर? क्या कहता है? 12 का 12 देखिएगा। 12 का क्या होगा? आंसर होगा टेंडन। क्या होगा? टेंडन। ये देखिए आंसर क्या होगा? टेंडन। क्या होगा आंसर? टेंडन होगा आंसर। कहता द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन इज द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन इज द टेंडन। क्या होगा? टेंडन। क्या होगा? टेंडन आंसर होगा। याद करिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। और एक चीज और उसमें देखिए, यहाँ पर लिगामेंट। लिगामेंट किसको बोलते हैं साथियों? लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों को याद करना है। इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन, उसको बोलेंगे टेंडन, और मसल से बोन में, और बोन टू बोन को क्या बोलेंगे? लिगामेंट। बोन टू बोन को क्या बोलेंगे? बोन टू बोन को क्या बोलेंगे? लिगामेंट। और एक इस शॉर्ट ट्रिक है जिसे हम लोग याद करते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक है बबली। बबली, BABLI, बोन टू बोन से क्या बोलेंगे उसको? लिगामेंट। ऐसे करके याद करते हैं। तो एक फंडा है याद करने का अपना कि कैसे याद रहे हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 13 कहता व्हिच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। व्हिच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। कौन सा ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है? देखिए, क्वेश्चन जितना तेजी से बनाएंगे, हमारा भी प्रयास रह रहा है अभी कि लगातार एकदम क्वेश्चन आए तुरंत टिक मारे फिर आगे बढ़े, पर समझना, एक क्वेश्चन को पढ़िए, उसके जितने ऑप्शन है उसके बारे में भी क्वेश्चन आंसर करने का, जो प्रैक्टिस करने का एक तरीका अपनाइए कि क्वेश्चन जो बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव को भी प्रैक्टिस करवाइए। कोई इशू नहीं है। चलिए हम लोग 13 प्रश्न कह रहा है। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। 13, तो इसका आंसर क्या होगा? लीवर। क्या होगा इसका आंसर? लीवर होगा। क्या होगा? लीवर। फिर से देखिएगा, विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर होगा। क्या होगा? लीवर। एक्सेस ड्रिंकिंग जब हम लोग करते हैं, दारू पीते हैं, तो एक बीमारी होती है सिरोसिस। क्या होता है? सिरोसिस। हम सभी जानते हैं क्या होता है? सिरोसिस होता है। क्या होता है? सिरोसिस। और एक पॉइंट यहाँ पे और दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिएगा, स्प्लीन। इन ऑब्जेक्टिव जब भी बनाइए तो उसके क्वेश्चन के बारे में, ऑप्शंस के बारे में भी अच्छे से स्टडी करिए। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी में उसका क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, इसलिए उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। याद रखना है। तो और चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 14 द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। क्या होगा आंसर? बहुत आसान है। ये होगा आंसर। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अभी लगातार, चूंकि सीखना भी पड़ेगा इन चीजों को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज क्या होगा?
नेफ्रॉन। क्या होगा? नेफ्रॉन। हम लोग देखेंगे 15 का आंसर क्या होगा, ये नेफ्रॉन। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। 16 में व्हिच विटामिन इज इसेंशियल फॉर द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कौन सा विटामिन कहता है इसेंशियल है फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, व्हिच विटामिन इज इसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। 16 नंबर का 16 का आंसर क्या होगा, विटामिन डी। क्या होगा आंसर, 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 विटामिन। व्हिच विटामिन इज इसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, व्हिच विटामिन इज इसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए विटामिन के किसके लिए होता है, क्लोटिंग के लिए। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। द एल्बो ज्वाइंट इज एन एग्जांपल ऑफ ए। द एल्बो ज्वाइंट, ज्वाइंट बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इसको पूरा याद कर लीजिएगा। ज्वाइंट में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ होता है, इसका क्या एग्जांपल है, हिंग ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ये सब याद होना चाहिए। और ज्वाइंट से एक प्रश्न जरूर रहेगा, हर हाल में एक प्रश्न रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं द एल्बो ज्वाइंट इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या होगा 17 का आंसर क्या होगा, हिंग ज्वाइंट। क्या होगा आंसर, इसका होगा हिंग ज्वाइंट। क्या होगा, हिंग ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट हिप हिप में जो रहता है उसको बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 18 में। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज, कहता द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। 18 का क्वेश्चन देखिएगा, 18 का आंसर लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज, द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज। क्या होगा 18 का आंसर, 18 का आंसर होगा सी। अब लगातार हम प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाने का, और टेक्निकल चीज़ें सीखना पड़ता है। जब आप पढ़ाते हैं ऑनलाइन खुद भी प्रैक्टिस होता है, जब आप पढ़ाते हैं अच्छे से तो बहुत सारे टेक्निकल इशू आता है, ऐप का इशू है, पेन पेंसिल का है, पेन पैड है, तो उन चीज़ों को भी सीखना पड़ता है। खैर आप लोग साथ दे रहे हैं, लगातार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम सभी का आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं इसके लिए। चलिए हम लोग 19वां प्रश्न की तरफ देखते हैं। कहता व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, का प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन 19 का क्या होगा आंसर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होगा आंसर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डाइजेशन किसमें पढ़ते हैं भाई साहब, डाइजेस्ट फ्रूट्स क्या कहता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, का काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है फूड को डाइजेस्ट करना। और फिल्ट्रेशन किसमें होता है, फिल्टर ब्लड किसमें होता है, फिल्टर ब्लड एक्सचेंज एक्सक्रीटरी सिस्टम में, किसमें होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। और क्या बच गया, एक और बच गया, प्रोड्यूस हार्मोन। क्या बच गया, प्रोड्यूस हार्मोन। क्या बच गया, प्रोड्यूस किसमें होता है, इंडोक्राइन सिस्टम में। किसमें होता है, इंडोक्राइन सिस्टम में। चलिए Which part of the brain control the voluntary movement, क्या लिखा है, which part of the brain control voluntary movement। दो तरह का मूवमेंट होता है, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। ऐसा मूवमेंट जिसको हम कंट्रोल करते हैं वॉलंटरी बोलते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता उसको इनवॉलंटरी बोलते हैं। इसका 20 नंबर का आंसर क्या होगा, सेरिब्रम। क्या होगा आंसर, सेरिब्रम। इसमें देखिए ऑप्शंस ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन हमने पढ़ा, ये पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका है, ठीक है। ये देखिए सेरिब्रम हमने पढ़ा, और सेरिबेलम को भी आपको जानना चाहिए, मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में आपको पता होना चाहिए, हाइपोथैलेमस। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट, तो इसका आंसर क्या कहता है, व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल, तो इसका आंसर होगा सेरिब्रम। अगर हम यहीं पे सेरिबेलम के बारे में बात करेंगे तो क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस में काम करता है। क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस में। हाइपोथैलम क्या करता है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। क्या करता है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस होगा, समय लगेगा, ठीक है।
लिखने का प्रैक्टिस होगा, समय लगेगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक्सचेंज द सेक्रम, सॉरी क्या कहता है किसमें क्वेश्चन, एक्सक्लूडिंग द सेक्रम एंड कॉक्सिक्स द वर्टिब्रल कॉलम इन एन एडल्ट ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मूवेबल वर्टिब्रा। एक्सक्लूडिंग द सेक्रम एंड कॉक्सिक्स, हम सभी जानते हैं कि टोटल कितना होता है, 26 होता है। टोटल कितना होता है, 26 होता है। तो सेक्रम एक और कॉक्सिक्स एक, दोनों को हटा देंगे तो आंसर क्या होगा, 24। क्या होगा, 24 होगा आंसर। अरे भाई साहब, इसका क्या होगा आंसर, 24 होगा। माफ करिएगा, थोड़ा सा भी पेंसिल में प्रॉब्लम हमको होता है, पर धीरे धीरे सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 24 होगा। एक्सक्लूडिंग द सेक्रम एंड कॉक्सिक्स द वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मूवेबल वर्टिब्रा। याद रखना है, हम सभी जानते हैं सर्विकल 7, थोरेसिक 12 और लंबर 5 होता है। सेक्रम और कॉक्सिक्स एक एक होता है, तो टोटल 26 होता है। उसमें से अगर सेक्रम एक और कॉक्सिक्स एक हटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 24। चलिए आगे चलते हैं। Which structure protect the brain? कहता है कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। 22वां का आंसर क्या है, 22वां का आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा, ट्यूम। चलिए आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑस्टियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको, ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस क्या बोलते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियो मतलब होता है बोन, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। ऑस्टियो मतलब बोन और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी कि बोन का फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन नोन एज ऑस्टियोजेनेसिस। क्या होगा आंसर, कहां चला गया भाई, ऑस्टियोजेनेसिस। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से दूध कौन लेके जाता है भाई, आर्टरी। और जो लेके आता है उसको क्या बोलते हैं, वेन। क्या बोलते हैं, वेन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। द विंड पाइप इज मेडिकली नोन एज इसोफेगस, नहीं, ट्रेकिया, लैरिंक्स, ब्रोंकस। द विंड पाइप, विंड पाइप को क्या बोलते हैं, 25 का आंसर क्या होगा, ट्रेकिया। क्या होगा, ट्रेकिया। क्या होगा आंसर, ट्रेकिया। फूड पाइप को बोलते हैं इसोफेगस, क्या को बोलते हैं, फूड पाइप को। और लैरिंक्स को क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैरिंक्स को क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। लैरिंक्स को क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। चलो, द स्मॉलेस्ट functional unit of the nervous system is the smallest functional unit of the nervous system is, क्या होगा, न्यूरॉन। सभी जानते हैं आप लोग, तेज है भाई, बस प्रैक्टिस करना है, लगातार प्रैक्टिस करना है। क्या होगा आंसर, न्यूरॉन। आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि न्यूरॉन को अच्छे से देख लीजिएगा, इसका फिगर, इसके पार्ट्स के बारे में। न्यूरॉन का ही पार्ट्स है, एक्सॉन, सिनेप्स, डेंड्राइट्स, ये सब स्टडी कर लीजिएगा, याद रहेगा। Which of the following is not part of the central nervous system? क्या कहता है, which of the following is not part of central nervous system? Brain, spinal cord, peripheral nerves, medulla. Which of the following is not part of the central nervous system? तो कौन नहीं है, peripheral nerves नहीं है। क्या नहीं है, ये किसका है, PNS का भाग है, peripheral nervous system का हिस्सा है। कौन, peripheral nerves, brain, spinal cord, medulla, ये तीनों तो होगा ही। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। द फिबुला इज लोकेटेड इन, कहता फिबुला कहाँ रहता है, 28वां का कहता है फिबुला कहाँ रहता है, लेग में। कहाँ रहता है, लेग में। ट्यूम, समझ गए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ दिस इज अ लॉन्ग बोन, कहता है इसमें से कौन सा लॉन्ग बोन है, रेडियस, पटेला, स्टर्नम, स्केपुला। देखिए बोन याद रखिए, बोन का टाइप याद रखिए, उसका ज्वाइंट याद रखिए, ठीक है। फ्लैट बोन है, कौन सा बोन है, ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये सारा याद रखना पड़ेगा। बोन्स का अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ये याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा, निश्चित तौर पर क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हमारा आंसर क्या होगा, व्हिच ऑफ दिस इज अ लॉन्ग बोन, इसका आंसर होगा ए।
रेडियस। चलिए आगे चलते हैं। The joint between the skull and the first cervical vertebra is called the joint between the skull and the first cervical vertebra is। क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, जो लोग जितना अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे वो अच्छे से आंसर दे सकते हैं। अभी लास्ट समय है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव मारने से आपको जो है ना क्या बोलते हैं आप एग्जाम निकाल लीजिएगा। थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ने का प्रयास करेंगे, हम भी कर रहे हैं और आप सबसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सबको डर है कि भाई क्या होगा नहीं होगा, एग्जाम समय से होगा, तो उन चीज़ों के बारे में भी जानकारी देंगे। फिलहाल थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा 30वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? ये होगा अटलांटो ओसियल जॉइंट, ये ट्यूम, फिर ये आ गया भाई द जॉइंट बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड अटलांटो ओसियल जॉइंट। देखिएगा, चलिए ऑक्सीपिट, माफ करिएगा ये गलत आंसर हो गया है, ये नहीं होगा, अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट होगा, ये होगा आंसर। जब फिर से हम देखें तो जॉइंट बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये क्या होगा? अटलांटो ऑक्सीपिटल क्या होगा? अटलांटो ऑक्सीपिटल क्या होगा? अटलांटो ऑक्सीपिटल होगा, क्या होगा? अटलांटो ऑक्सीपिटल होगा। चलिए आगे चलते हैं। What is the main function of the lymphatic system? What is the main function of lymphatic system? What is the main function of lymphatic system? हम आंसर से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने का काम करते हैं। जब क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ में आ जाता है तब समझ जाते हैं कि आंसर हम दे पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इम्यून डिफेंस। 31 का आंसर क्या होगा? बी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 32 में कहता है which part of the eye control the amount of light entering? Which part of the eye control the amount of light entering? क्या होगा भाइयों? तो इसका आंसर होगा आइरिस। तो अभी रहने देते हैं, फिर अगले बार हम आएंगे। लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है कि हम इस पे भी लगातार प्रैक्टिस कर पाएंगे कैसे क्वेश्चन करें हम। अभी कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने हमें सजेस्ट किया कि भाई आधा घंटा में 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाओ। क्या ये आसान है? बोलना आसान है, पढ़ाना, और हम लोग तो नए इन चीज़ों के पे लगातार प्रयास कर रहे हैं, सीखने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो समय लगेगा निश्चित तौर पर। टीम चाहिए होती है लगातार, और भी लोग हैं टीम में लगातार काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से हम लोग लगे हुए हैं। बहुत जल्द आप लोगों को और भी बेस्ट देखने को मिलेगा। बिहार में अभी क्या है कि इस तरह का सिस्टम नहीं है, पढ़ने का एक माहौल है, हम उसको ये नहीं कहेंगे नहीं है, बट टेक्निकल चीज़ों की तैयारी के लिए नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगा। तो 32 का आपने आंसर देखा, which part of the eye control the amount of light entering, आइरिस होगा। और तमाम बिहार के छात्रों को हम ये चीज़ बताना चाहेंगे कि बहुत लंबे वर्षों बाद बहाली आई है, जम के तैयारी करिए। हमारे सीनियर्स बहुत ऐसे हैं जिनका उम्र समाप्त हो गया, बट ये गोल्डन चांस है, नौकरी लगेगी। हम अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को इससे और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ और तेजी के साथ कोई गलती ना हो उसका भी प्रयास करेंगे। तो तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए सभी सीनियर जूनियर भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद।